स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इंडेक्स नंबर, सूचकांक। इसके 2-3 पार्ट हैं। तो दिस इज़ द पार्ट 1, जिसमें कि आपको इंडेक्स नंबर का एक परिचय दिया जाएगा। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हमारा काम होगा कि हम इंडेक्स नंबर से क्या समझते हैं। इंडेक्स नंबर्स आर one of the most used statistical tools in economics. Index number are not directly measurable but represent general or relative changes. मतलब ये डायरेक्टली हम इसको मेज़र नहीं करते हैं, बल्कि ये डिपिक्ट करता है या रिप्रेजेंट करता है सापेक्ष परिवर्तनों को। और जनरली दे आर एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज फॉर्म। इनको ये जो है वो प्रतिशत के रूप में व्यक्त किए जाते हैं। इनकी सहायता से जीवन स्तर, उत्पादन, राष्ट्रीय आय, व्यापारिक क्रियाएं आदि प्रत्येक ऐसी घटना का सापेक्ष माप किया जा सकता है जिसका कि प्रत्यक्ष माप संभव नहीं होता। इंडेक्स नंबर आर अ स्पेशल टाइप ऑफ एवरेजेस। ये एक विशिष्ट प्रकार के औसत मूल्य होते हैं। इंडेक्स नंबर का जब कंस्ट्रक्शन की बात आती है इंडेक्स नंबर के, तो उसमें हमको कई तरह की बेसिक चीज़ें या कुछ पॉइंट्स या स्टेप्स हमको ध्यान में रखने पड़ते हैं। बट इन जनरल द टेक्निक ऑफ इंडेक्स नंबर मेजर्स चेंजेस इन वन वेरिएबल। एक वेरिएबल में यदि कोई परिवर्तन होता है पिछले सालों में, तो उस परिवर्तन को भी हम मेज़र करते हैं इंडेक्स नंबर की सहायता से। या ग्रुप वेरिएबल्स के ग्रुप हैं, से वो शुगर भी हो सकती है, प्राइस ऑफ मिल्क भी हो सकती है, प्राइस ऑफ राइस भी हो सकती है। यानी हम इनको एक साथ लेकर के भी इंडेक्स नंबर का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं और हम इनकी वैल्यू मेज़र कर सकते हैं। Now, the construction of the price index numbers involves the following steps or problems. These are the steps and problems also. ये समस्याएं भी हैं और इंडेक्स नंबर की कंस्ट्रक्शन के लिए कुछ स्टेप्स हैं जो कि ज़रूरी हैं। और उसमें सबसे पहला इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि जो बेस ईयर है हमको उसकी गणना करनी होती है। सिलेक्शन ऑफ बेस ईयर। हमें आधार वर्ष का चुनाव करना होता है। आधार वर्ष के चुनाव का या आधार वर्ष का मतलब है कि दैट शुड बी अ नॉर्मल ईयर। ये एक सामान्य वर्ष होना चाहिए। यानी सामान्य वर्ष से मतलब है कि कोई भी एबनॉर्मल कंडीशंस उस वक्त नहीं होनी चाहिए, जैसे कि युद्ध नहीं होने चाहिए, अकाल नहीं पड़ने चाहिए, फ्लड्स ना हो उस साल, या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ना हो, राजनीतिक अस्थिरता जैसी स्थितियाँ तब ना हो। तो बिल्कुल नॉर्मल ईयर को हमें बेस ईयर मान लेना चाहिए। जब बेस ईयर की बात आई है तो थोड़ा सा हम बेस ईयर के बारे में जान लेते हैं। बेस ईयर कैन बी सेलेक्टेड इन 2 वेज। 2 तरह से हम बेस ईयर का या आधार वर्ष का चुनाव कर सकते हैं। और इसमें सबसे पहला है थ्रू फिक्स्ड बेस्ड मेथड। एक तो थ्रू फिक्स्ड बेस्ड मेथड का मतलब है स्थिर आधार रीति, और दूसरा है थ्रू चेन बेस मेथड या श्रृंखला आधार रीति। तो थोड़ी सी जानकारी हम फिक्स्ड बेस मेथड के बारे में यदि पता करें, तो जब हम स्थिर आधार रीति के बारे में बात करते हैं तो इसमें क्या करते हैं, हम एक सामान्य वर्ष को सेलेक्ट कर लेते हैं और अन्य वर्षों के यानी आगे के मूल्य स्तर की तुलना उस स्थिर वर्ष के आधार पर की जाती है। तो इस तरह से ये फिक्स्ड बेस मेथड है। दूसरा मेथड है चेन बेस मेथड, श्रृंखला आधार रीति। यानी जब वर्ष प्रतिवर्ष के लगातार मूल्य परिवर्तनों की हम आपस में तुलना करनी हो हमें, तो उस वक्त श्रृंखला आधार रीति अपनाई जाती है। यानी इस रीति के अनुसार
हर करेंट ईयर के लिए उसका पिछला वर्ष जो होता है वो बेस का काम करता है, बेस ईयर का काम करता है, आधार वर्ष का काम करता है। मान लीजिए जैसे 2007 के लिए 2006, 2006 के लिए 2005 और 2005 के लिए 2004, ये बेस ईयर होते हैं। तो इस तरह से चेन बेस मेथड में आधार वर्ष हमेशा बदलता रहता है। तो जब अल्पकालीन परिवर्तनों की तुलना करनी हो तो ये मेथड बहुत ही उपयुक्त माना जाता है। दूसरा है सिलेक्शन ऑफ कमोडिटीज़। सिलेक्शन ऑफ कमोडिटीज़ में कि हम किन वस्तुओं का चुनाव करें। अब यहाँ पे आपको स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है वो है कि ओनली रिप्रेजेंटेटिव कमोडिटीज़ शुड बी सेलेक्टेड कीपिंग इन व्यू द पर्पस एंड टाइप ऑफ द इंडेक्स नंबर। तो हम यदि वस्तुओं का जब चुनाव करने की समस्या आती है तो ये तो बड़ी सर्टेन सी चीज़ है, बहुत निश्चित सी चीज़ है कि सभी वस्तुओं को किसी भी इंडेक्स नंबर में इंक्लूड करना पॉसिबल नहीं है और ज़रूरत भी नहीं होती उसकी। तो जब हम इंडेक्स नंबर की कंस्ट्रक्शन करते हैं तो कुछ रिप्रेजेंटेटिव कमोडिटीज़ को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। जब रिप्रेजेंटेटिव कमोडिटीज़ को सेलेक्ट करते हैं तो कुछ 2-3 चीज़ें आती हैं सामने, जैसे कि भी किन किन वस्तुओं को हम सेलेक्ट करें, वो उनकी नंबर कितने हों, वो किस किस्म की हों। तो और इन ब्रीफ वस्तुएं ऐसी होनी चाहिए जो संबंधित वर्ग के व्यक्तियों में लोकप्रिय हों, पॉपुलर हों और उनकी आदतों, रीति रिवाजों और आवश्यकताओं का प्रतिनिधित्व करें। अब मान लीजिए यदि कोई इंडस्ट्री है और उसके लेबर के यदि हमको जीवन निर्वाह व्यय सूचकांक मालूम करने हैं, यानी कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडिसेस हमको बनाने हैं, तो यदि हम श्रमिकों के बना रहे हैं, अब वस्तुओं में यदि हम कार को, फ्रिज को या टेलीविज़न को या हैट को शामिल कर लें तो ये तो उनके रहन सहन का सही रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में जब हम वस्तुओं का सिलेक्शन करते हैं तो हमको ये देखना चाहिए कि हमें किस वर्ग के लोगों के लिए इंडेक्स नंबर बनाने हैं। नाउ नेक्स्ट है सिलेक्शन ऑफ एवरेजेस, की माध्य का चुनाव। देखा जाए तो सूचकांक विभिन्न वस्तुओं के मूल्यानुपात जो होते हैं, यानी हम उनके प्रोपोर्शन लेते हैं, रेशो लेते हैं, तो उनके माध्य ही कहलाते हैं। वैसे तो किसी भी माध्य का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली हम मीडियन का, स्टैटिस्टिकल एवरेज का, समांतर माध्य का या गुणोत्तर माध्य का ही प्रयोग ज़्यादातर किया जाता है। सूचकांक के एक और जो आती है समस्या सूचकांकों के कंस्ट्रक्शन में, वो है पर्पस ऑफ इंडेक्स नंबर्स। सूचकांक का उद्देश्य, यानी जब भी हमें सूचकांक बनाने हों, इंडेक्स नंबर बनाने हों, तो हमको उनका उद्देश्य निश्चित करना बहुत ज़रूरी होता है। यानी यदि हमको कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडिसेस बनाने हैं या जीवन निर्वाह व्यय सूचकांक बनाने हैं तो हमको ये तय कर लेना चाहिए कि हमें किस वर्ग के व्यक्तियों का निर्वाह व्यय सूचकांक बनाना है। यदि हम मज़दूरों के कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडिसेस बना रहे हैं तो हमें वो वस्तुएं शामिल करनी होगी जिनका उपभोग सामान्यतः इन मज़दूर वर्ग के द्वारा किया जाता है। सो पर्पस को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। सो दीज आर द सम स्टेप्स जो कि कंस्ट्रक्शन में आते हैं। इंडेक्स नंबर की जब कंस्ट्रक्शन करते हैं तो इन स्टेप्स को ध्यान में रखना चाहिए। साथ ही साथ यदि आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि सूचकांकों के निर्माण में किस तरह की समस्याएं आती हैं, तो आप ये पॉइंट उसमें भी लिख सकते हैं। 2 methods of computing the
इंडेक्स नंबर। अब जब इंडेक्स नंबर की कैलकुलेशन की जाती है तो दो तरीके हैं इंडेक्स नंबर की कैलकुलेशन करने के लिए, और उसमें पहला है सिंपल इंडेक्स नंबर। सिंपल इंडेक्स नंबर को हम दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, सिंपल एग्रीगेट मेथड और सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स मेथड। तो सिंपल एग्रीगेट मेथड यानी सरल समूही रीति, इसमें हम क्या करते हैं कि प्रचलित वर्ष के यानी करेंट ईयर के विभिन्न वस्तुओं के मूल्यों को हम जोड़ लेते हैं, उनको जोड़ के मूल्यों को जोड़ को हम आधार वर्ष के मूल्यों के जोड़ से भाग दे देते हैं और 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। बच्चों, इसका एक फार्मूला है, सेट फार्मूला है, लेकिन इतना हमें याद रखना है कि हम जो करेंट ईयर की प्राइसेस हैं, यानी करेंट ईयर की जब हम प्राइसेस की बात करते हैं तो हम P1 लिखते हैं, और जब बेस ईयर की प्राइस की बात करते हैं तो हम P0 लिखते हैं। यानी P0 depicts the base year prices and P1 depicts the prices of the current year। तो सिंपल एग्रीगेट मेथड में हम इन मूल्यों को दोनों के यानी P0 को भी ऐड कर लेते हैं और P1 को भी ऐड कर लेते हैं, और फॉर्मूला हम जो यूज़ करते हैं, ये फार्मूला आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, वो हम अभी बाद में देखते हैं। इससे पहले हम आगे बढ़ते हैं। फिर है सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स मेथड। इसमें हम प्राइस रिलेटिव लेते हैं, यानी कीमतों, सापेक्ष कीमतें लेते हैं, कीमतों के अनुपात लेते हैं और उनका एवरेज हम निकाल लेते हैं। दूसरा मेथड है वेटेड इंडेक्स नंबर। तो इसमें जो है भारित सूचकांक, वेटेड एग्रीगेटिव मेथड, और इसमें वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। द चॉइस ऑफ मेथड डिपेंड्स अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ डाटा, डिग्री ऑफ एक्यूरेसी रिक्वायर्ड एंड द पर्पस ऑफ द स्टडी। नाउ द नेक्स्ट जो स्लाइड है आपके सामने, वो है कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर, जो कि आपको बहुत ही ब्रीफ में एक टेबल है, एक चार्ट है, जो कि ब्रीफ में आपको एक कंपोजिशन, एक संरचना इंडेक्स नंबर के बारे में बता देते हैं। तो यानी इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करने की या कंस्ट्रक्ट करने की दो विधियां हैं, और वो है एग्रीगेटिव मेथड और दूसरा है रिलेटिव मेथड, सापेक्ष मेथड और औसत विधि या समूही रीति। और जो एग्रीगेटिव मेथड है उसको हम दो भागों में बांटते हैं, ऑलरेडी हम पीछे भी देख आए हैं इसको, सिंपल एग्रीगेटिव फार्मूला से और वेटेड एग्रीगेटिव फार्मूला से। और रिलेटिव मेथड है, उसके भी दो मेथड्स हैं, सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव्स, यानी रिलेटिव्स के हम सिंपल एवरेज निकाल लेते हैं, और या वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव्स, या उनके वेटेड निकाल लेते हैं। नाउ जब वेटेड एग्रीगेटिव फार्मूला जो है, इसके लिए 4 तरह के फार्मूला हम लोग यूज़ कर सकते हैं। लेस्पेयर फार्मूला, पाशेस फार्मूला, एजवर्थ मार्शल्स फार्मूला एंड फिशर्स आइडियल फार्मूला। बच्चों, जो आपके कोर्स में हैं वो 3 फार्मूला हमको पढ़ने पड़ेंगे, लेस्पेयर, पाशे एंड फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर, जो कि आपके आइडियल इंडेक्स नंबर के नाम से सिलेबस में दिया हुआ है। नाउ स्टेप्स टू कैलकुलेट सिंपल एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स। सरल समूही रीति के द्वारा हम किस तरह से इंडेक्स नंबर की कंस्ट्रक्शन करते हैं, उसके स्टेप्स। सबसे पहला स्टेप, ऐड द प्राइसेस ऑफ ऑल द कमोडिटीज़, यानी जितनी भी वस्तुएं आपको आपके सवाल में दी हुई हैं उनकी हम करंट ईयर की प्राइसेस को जोड़ लेंगे। करंट ईयर का मतलब है कि P1, और P1 की प्राइसेस को जोड़ लिया जाए तो हमको मिलता है सिग्मा P1। इसी तरह से हम बेस ईयर की प्राइसेस को जोड़ लेते हैं, यानी P0 को ऐड कर लेंगे। जब हम P0 को ऐड करते हैं तो हमको मिलता है सिग्मा P0, और ये फार्मूला हमको यूज़ करना है। सिग्मा P1
यानी करेंट ईयर की प्राइसेस का जोड़, डिवाइड करना है इसको बेस ईयर की प्राइसेस के जोड़ से और 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपको ये इंडेक्स नंबर मिल जाएगा। सवाल करेंगे एक, देखिए बिल्कुल सिंपल सा सवाल आपको दिया हुआ है। हमारे पास 2 ईयर दिए हुए हैं, ये कमोडिटीज़ हैं, वीट, राइस, दीज आर द कमोडिटीज़, वीट, राइस, पल्सेस, अनियन, ऑयल। तो इस तरह से ये आपको कमोडिटीज़ दी हुई हैं 5 तरह की, और ये इनके वेट हैं, यूनिट दी है 1 kg 1 kg, सबकी 1 kg है, ऑयल लीटर में है। 2 साल की कीमत दी हुई है हमारे पास 2000 और 2004। तो वीट की जो कीमत है वो 2000 में 10 रुपीज़ पर केजी थी और 2004 में 15 रुपीज़ पर केजी है। इसी तरह से राइस की 40 और 30 है, पल्सेस की 10 और 12 है, और अनियन की 5 और 13 है, और ऑयल की जो है वो 40 और 50 है। हमारा काम क्या होगा कि हम पहले इन सब प्राइसेस को जोड़ेंगे। अब जो 2000 है, हमारे जो सन 2000 है, दैट इज़ P0 है, और जो करेंट ईयर है वो P1 है। जब हम इन सब प्राइसेस को जोड़ेंगे तो हमको सिग्मा P1 मिलेगा। जब हम इनको जोड़ेंगे तो हमको जब हम इसको जोड़ेंगे तो सिग्मा P0 मिलेगा, और जब हम 2004 की प्राइसेस को जोड़ेंगे तो हमें सिग्मा P1 मिलेगा, और इसको मिलने के बाद फिर हम अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है। 2000 की प्राइसेस को जब हमने जोड़ा तो हमको मिला सिग्मा P0, ये गलत लिखा हुआ है, सिग्मा P0 है 105, और सिग्मा P1 जो है वो 120 है। फॉर्मूला जो हमने पिछले स्लाइड में देखा है, फॉर्मूला रखते हैं हम, तो सिग्मा P1 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 इंटू 100, और हमने 120, सिग्मा P1 इज़ 120 डिवाइडेड बाय 105, दैट इज सिग्मा P0। जब हमका आपस में डिवाइड कर लिया और बाद में इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर वी गेट इज़ 114.3। अब यदि देखिए आंसर कैसे करना है आपको, क्योंकि हम इसको हमेशा 100 से या प्रतिशत के रूप में व्यक्त करते हैं, तो इट इंडिकेट्स दैट द प्राइसेस इन ईयर 2004 हैड इंक्रीज्ड बाय 14.3%, यानी 114.3 माइनस 100। तो चेंज जो 2000 से 2004 में जो चेंज आया वो कितना आया कीमतों में, 14.3% एज कंपेयर टू द ईयर 2000। सो बच्चों, दिस इज़ द बेसिक कंस्ट्रक्शन था या बेसिक इंट्रोडक्शन था इंडेक्स नंबर का। आगे जब हम बढ़ेंगे तो हम और सवाल इंडेक्स नंबर के करेंगे। थैंक यू।